क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहेंगे जो आज भी 60,000 साल पुरानी जिंदगी जी रहा हो? लेकिन रुकिए, मिलना तो दूर, अगर आपने इस रहस्यमयी आइलैंड की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो आपकी मौत लगभग तय है। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी द्वीपों में से एक, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। जहाँ ना इंटरनेट है, ना बिजली है, ना कोई कानून, और सबसे डरावनी बात, यहाँ रहने वाली जनजाति बाहरी दुनिया को अपना दुश्मन मानती है। 2018 में अमेरिकी युवक जॉन एलन चॉ इस आइलैंड पर गया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। आखिर वो वहाँ क्यों गया था? और क्या सच में भारत सरकार इस आइलैंड को दुनिया से छुपा कर रखती है? आज गौतम चौधरी फाइल में हम खोलने वाले हैं इस सदी की सबसे बड़ी रहस्यों में से एक पूरी फाइल। पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टूरिज्म की अनुमति है। हर साल हजारों लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, लेकिन उसी जगह पर मौजूद एक छोटा सा आइलैंड सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर का दुनिया के लिए पूरी तरह से फॉरबिडन जोन क्यों है? असल में इस आइलैंड के चारों तरफ मौजूद खतरनाक कोरल रीफ्स, ये रीफ्स इतनी शार्प और मजबूत होते हैं, बड़े से बड़े जहाज भी इससे टकराकर टूट सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये रीफ्स ही असली दीवार है, या फिर इस आइलैंड के लोग किसी ऐसी चीज का रक्षा कर रहे हैं जिसे दुनिया नहीं जानती? 2006 की एक सुबह दो भारतीय मछुआरे गलती से अपने नाव इस आइलैंड पर रोक कर सो गए। उन्हें पता भी नहीं था कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा पार कर चुके हैं। सुबह जब उनकी आँख खुली तो वो उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह थी। सेंटिनेलीज योद्धाओं ने उन पर हमला कर दिया और तब से लेकर आज तक इस आइलैंड के 5 किलोमीटर दायरे में किसी भी इंसान को आने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, जब भी कोई हेलीकॉप्टर इस आइलैंड के ऊपर उड़ता है तो ये लोग उस पर भी तीर चलाने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब इस आइलैंड पर लोहा की कोई खान नहीं है तो इनके तीर इतने मजबूत और नुकीले आखिर बनते कैसे हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है समुद्र के अंदर। 1981 में एक कार्गो शिप MV प्रिमरोज इस आइलैंड के पास आकर फंस गया। समुद्र में तेज तूफान था और जहाज कोरल रीफ्स में अटक गया था। जहाज के क्रू ने मदद के लिए रेडियो सिग्नल भेजा, लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका होश उड़ गया। किनारे पर खड़े सेंटिनेलीज योद्धा हाथ में भाले और तीर लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ दिन बाद जहाज को छोड़कर क्रू को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा, लेकिन सेंटिनेलीज लोग के लिए वो जहाज बन गया एक मेटल फैक्ट्री। उन्होंने उस जहाज के लोहे के टुकड़े निकाले और उनसे अपना हथियार बना लिया। यानी बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने मॉडर्न दुनिया के मेटल को अपने सर्वाइवर के लिए इस्तेमाल कर लिया। दुनिया अक्सर उन्हें प्रिमिटिव कहती है, लेकिन सच ये है कि सेंटिनेलीज लोग सर्वाइवल के लिए असली उस्ताद हैं। 2004 इंडियन ओशन सुनामी ने पूरे एशिया में लाखों लोग की जान ले ली थी। जब सुनामी खत्म हुई तो वैज्ञानिकों को लगा कि शायद सेंटिनेलीज ट्राइब खत्म हो चुकी होगी। लेकिन जब भारतीय कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर पहुंचा तो उन्होंने जो देखा उसके सबको हैरान कर दिया। एक सेंटिनेलीज योद्धा हेलीकॉप्टर की तरफ तीर चला रहा था। मतलब वो लोग पूरी तरह से जिंदा और सुरक्षित थे। बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने सुनामी से बचने का तरीका खोज लिया, क्योंकि वो नेचर को हमसे कहीं बेहतर समझते हैं। लेकिन सेंटिनेलीज लोग बाहरी दुनिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसका जवाब छुपा है इतिहास के वो काले अभ्यास में। 1880 में एक ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन इस आइलैंड पर पहुंचा। उसने वहां से 6 सेंटिनेल्स लोगों को पकड़ लिया, 2 बुजुर्ग और 4 बच्चे। उन्हें जबरदस्ती सिविलाइजेशन में लाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बुजुर्ग लोग बीमार पड़ गए और जल्द ही उनकी मौत हो गई, क्योंकि उनके शरीर में बाहरी बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं थी। पोर्टमैन ने बाद में उन 4 बच्चे को वापस आइलैंड पर छोड़ दिया, लेकिन वे बच्चे अब बीमार थे। और शायद उसी दिन सेंटिनेलीज लोग के दिमाग में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई, बाहरी दुनिया मौत लेकर आती है।
आज भारत सरकार ने इस आइलैंड के लिए एक खास पॉलिसी बना रखी है जिसे कहते हैं आइज ऑन हैंड ऑफ पॉलिसी। मतलब सरकार दूर से आइलैंड पर नजर रखती है लेकिन उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वैज्ञानिकों की मानना है कि हमारे लिए जो एक साधारण कॉमन कोल्ड है वो सेंटिनलीज लोगों के लिए मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स बन सकता है। उनका इम्यून सिस्टम हमारी बीमारियों के लिए तैयार ही नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, अगर अचानक कोई एलियन स्पेसशिप धरती पर उतर आए तो हमें कैसा लगेगा। सेंटिनलीज लोगों के लिए हम मॉडर्न इंसान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे हेलीकॉप्टर्स और हमारे शिप्स, हमारे गैजेट्स उनके लिए शायद किसी जादू या दानव जैसी चीज लगते होंगे। अब असली सवाल यह है, क्या हमें इस ट्राइब को मॉडर्न दुनिया में लाना चाहिए? एक तरफ हमारी मॉडर्न साइंस है जो उन्हें बीमारियों से बचा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी 60,000 साल पुरानी आज़ादी। क्या हमें उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने देना चाहिए या उन्हें सिविलाइजेशन में हिस्सा बनाना चाहिए? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि इंसान कितना बदल गया है और शायद कभी कभी प्रकृति के करीब रहना ही सबसे सुरक्षित जिंदगी होती है। जॉन एलन चाउ से लेकर उन दो मछुआरे तक हर घटना हमें एक ही बात याद दिलाती है, दुनिया की हर जगह इंसान के लिए नहीं होती, कुछ जगह सिर्फ कुदरत के लिए ही होती है। दोस्तों, अगर आप सेंटिनलीज लोगों की जगह होते तो क्या आप हमारी मॉडर्न दुनिया में आना चाहते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको गौतम चौधरी फाइल की इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी फाइल के साथ। मैं हूँ गौतम चौधरी।